हरियाणा लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मच रहा है कोहराम। कौन करेगा सत्ता पर राज, किसका होगा राजपाट। पिछली बार बीजेपी सरकार जहां दावे कर रही थी, अब की बार 75 पार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गठबंधन की सरकार बनी और अब की बार कुछ विधायक प्रत्याशी ऐसा दावा कर रहे हैं कि विपक्ष पार्टी कांग्रेस, जो मौजूदा विपक्ष पार्टी कांग्रेस, अब की बार उनका राज आएगा। कहां तक यह संभव होगा, हम बातचीत करना चाहेंगे पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विधायक पद के प्रत्याशियों को लेकर। सबसे पहले बातचीत करेंगे सुनीता वर्मा, जो कांग्रेस से अपनी तैयारी में जुटी हुई है विधायक पद के लिए। आपको बता दें कि सुनीता वर्मा जी पहले 2 बार जिला पार्षद रह चुकी हैं और 1 बार उप जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र से, और 1 बार उन्होंने अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए भी इलेक्शनों के फॉर्म सबमिट किए, लेकिन उनकी जीत वहां पर नहीं हो पाई। अभी वो दावेदारी कर रही हैं कि पटौदी के अंदर वो विकास कार्य चरम सीमा पर करवाएंगे, चहुमुखी विकास करेंगी पटौदी विधानसभा क्षेत्र का। हम बातचीत करें सुनीता वर्मा जी की, तो उनकी एजुकेशन AA BEd है। उनको काफी बार राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनको 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और 1 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मानित किया गया। क्या पटौदी विधानसभा क्षेत्र के लिए उनका विधायक चुनना ठीक होगा या नहीं, ये तो जनता पर ही डिपेंड है। लेकिन वहीं अगर बातचीत करें कांग्रेस से ही दूसरी दावेदारी करने वाली परल चौधरी पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी जी की बेटी, वो अभी पटौदी के विकास के लिए इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है पटौदी CM सिटी है। पहली बार विधायक के इलेक्शन के दौरान ये जिक्र कि पटौदी CM सिटी होने के बावजूद भी इतना पिछड़ापन क्यों, पटौदी को अव्वल दर्जे का सिटी बनाया जाए, यह दावा कर रही है परल चौधरी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री राजा राव वीरेंद्र सिंह जी, जो पटौदी से ही पहली बार विधायक बने और पटौदी से ही CM पद की शपथ उन्होंने 24 मार्च 1967 को ली, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी, 70 साल का समय जाने के बाद भी, आज तक देश की आजादी के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होने के बाद अगर CM सिटी का अगर कहीं जिक्र हुआ तो परल चौधरी ने कहा कि ये CM सिटी है पटौदी, इसमें इतना पिछड़ापन क्यों। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं विधायक पद पर मुझे जनता चुनती है तो पटौदी का चहुमुखी विकास करूंगी। एक सपना जो पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी का रहा कि पटौदी के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ापन है। इंटरनेशनल सिटी गुड़गांव का एक हिस्सा होने के बावजूद भी पटौदी में किसी भी तरज पर कार्य नहीं किए जा रहे। वहीं मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी का कहना है कि पटौदी के अंदर चहुमुखी विकास किया जा चुका है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। पटौदी से रेवाड़ी तक सड़कों का निर्माण, पचगावा से फरुखनगर तक सड़कों का निर्माण, फरुखनगर से हेली मंडी तक सड़कों का निर्माण शुरू है, कहीं खत्म भी हो चुका है और कहीं पर शुरू है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 66 करोड़ की लागत से पीने के पानी की सुविधा हमने दिलाई पटौदी विधानसभा क्षेत्र के 33 गांवों को। करोड़ों की लागत से हमने स्टेडियम बनवाए, करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए हैं, ऐसा मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुआवजे की राशि को लेकर हमने जनता को भी रिकॉर्ड चेक करवाए हैं कि कितना मुआवजा हमने आम जनता को दिलाया। सत्यप्रकाश जरावता जी की बातचीत करें तो सन 2014 के अंदर प्रदेश प्रवक्ता रहे थे सत्यप्रकाश जरावता जी। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष भी चुने गए और आज हरियाणा सतर पर अगर पटौदी विधानसभा क्षेत्र की आवाज उठाने का कार्य विधानसभा में करते हैं तो सत्यप्रकाश जरावता जी करते हैं, लेकिन पटौदी को जिला बनाने की भी उन्होंने मांग की 1 दफा विधानसभा सत्र पर, वो भी मुख्य सुर्खियां बनी।
लेकिन क्या दोबारा पटौदी की जनता विधायक सत्यप्रकाश जरावता को फिर से विधायक चुनेगी? उसके बाद अगर हम दावा किसी और व्यक्ति का सुनना चाहें तो दावा कर रही हैं यहां से पूर्व विधायक बिमला चौधरी जी। उन्होंने कहा कि फर्रुखनगर और पटौदी अगर विकास के कार्य करवाए गए तो सन 2014 और 19 के बीच में ही हुए। उसके बाद 2019 जब विधायक बदल कर आए माननीय सत्यप्रकाश जरावता जी प्रेजेंट विधायक, तो उन्होंने कहा कि कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि फर्रुखनगर के अंदर हॉस्पिटल को लाने के लिए जो 50 बेड का हॉस्पिटल राजकीय अस्पताल फर्रुखनगर में आज इसकी शुरुआत हुई, उसका कार्य, उसकी मांग पूर्व विधायक बिमला चौधरी ने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के सामने रखी थी, जिस पर उन्होंने हाँ की मोहर लगाई थी कि हाँ ये मंजूरी आपको मिल जाएगी। वो बात अलग है कि इसका काम अभी पूरा हुआ, लेकिन मांग पूर्व विधायक बिमला चौधरी जी की थी। और बातचीत करें गांव के विकास निर्माण के लिए तो वहां बिमला चौधरी जी का कहना है कि जो पेयजल योजना हमने गांव को दिलाई वो हमारे टाइम की योजनाएं थी जो आज आके पूरा हुई है। ग्राउंड में धरातल पर आज प्रेजेंट किसी ने कोई कार्य नहीं करवाए, जो पीछे कार्य हमने करवाए हैं उन्हीं के आधार को लेकर यह सरकार कार्य कर रही है। पटौदी की जनता का विश्वास, बिमला चौधरी जी का कहना है कि हमारे ऊपर है। पटौदी की जनता विश्वास करती है पूर्व विधायक बिमला चौधरी पर। उनका दावा है कि अब की बार फिर से जनता उनको चुनेगी, लेकिन कहां तक सच है कहां तक झूठ है, दावे तो हर व्यक्ति कर रहे हैं। क्या पटौदी की जनता इन व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को विधायक चुनना चाहेगी या नहीं चुनना चाहेगी, या ग्राउंड स्तर पर कौन इस कार्य को करवा सकता है जो पटौदी का चौमुखी विकास हो? अगर बातचीत बिमला चौधरी जी की करें तो एक 10 पास विधायक जिनकी क्वालिफिकेशन कुल 10 पास, जितने भी मैंने आपको पहले विधायक प्रत्याशी जिनके नाम मैंने आपको बताए वो सभी एजुकेटेड व्यक्ति हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर की डिग्री लिए हुए है, मतलब टॉप लेवल की एजुकेशन है। लेकिन बिमला चौधरी जी 10वीं पास होने के बावजूद भी विकास कार्यों की लहर के दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, उनको आशीर्वाद है और मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि अगर पटौदी का विकास करवाएंगी तो बिमला चौधरी ही करवाएंगी, ऐसा वो दावा कर रही हैं। और यहां नजदीक बताए जा रहे हैं सीएम साहब के मनोहर लाल खट्टर जी के नजदीकी प्रेजेंट विधायक माननीय सत्यप्रकाश जरावता जी, उनका भी कहना है कि पटौदी दोबारा उनको चुनेगी और विधायक पद पर उनको फिर से विराजमान करेगी ताकि पटौदी का चहुमुखी विकास हो सके। और काफी ऐसे दिग्गज नेता इस दौड़ में आएंगे, लेकिन किसको चुनेगी पटौदी की जनता, किसका साथ देगी, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर